जय हिंद मेरे प्यारे डिफेंस एस्पिरेंट्स। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी उन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई देते हुए सिद्धू डिफेंस एकेडमी की टीम की तरफ से जिन्होंने एनडीए फर्स्ट 2024 रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, मेरिट लिस्ट में जगह बना ली है। और आज हमारा टॉपिक भी वही है कि एनडीए को हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कैसे करेंगे। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली चीज यही आती है कि एनडीए है क्या, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे जो बच्चे हैं जो डिफेंस में जाना चाहते हैं उनकी तरफ से क्वेश्चन हमारे पास जरूर आता है कि ये एनडीए है क्या। तो आज उसके बारे में हम डिटेल वीडियो आज आपको लेकर आए हैं। चलिए तो जानते हैं एनडीए है क्या। एनडीए है आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी और ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि ये वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट मिलिट्री एकेडमीज हैं उनमें से एक है और हमारी इंडिया में है। ये सबसे अच्छी खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि ये हमारी मिलिट्री, इट मींस हमारी तीनों फोर्सेस, इट्स आइदर इट्स आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों सेनाओं के जो ऑफिसर्स होती हैं उनको ट्रेन करने का काम करती हैं। और आप जानते हैं सेना में अगर आपको अफसर का पद मिल जाए तो उससे बड़ी अच्छी चीज हो ही क्या सकती है। और 12th पास बच्चे के लिए 2 स्टार की पोस्ट, लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिल जाए तो उससे बड़ी अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो यही चीज हम आगे जानते हैं। एनडीए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, नेशनल डिफेंस एकेडमी है। इसको जो बॉडी कंडक्ट करती है, इट मींस जो इनका एग्जाम कंडक्ट कराने का काम करती है, वो करती है हमारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते होंगे। तो इसके बारे में हम कंप्लीट बताते हुए चलते हैं आज की वीडियो में कि अगर आपको एनडीए क्वालिफाई करना है तो आपको कौन कौन से स्टेप्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा और रिटन टेस्ट में सेम डे आपको 2 एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करने होते हैं, आपको फेस करने होते हैं। जैसे ही आप रिटन एग्जाम जो है फेस करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, जैसे अभी वाले बच्चों का रिजल्ट आ गया, मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, उसके बाद एसएसबी की उनको डेट जो है वो मिलने स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ से मैं एक और चीज आपको अपडेट करना चाहूंगी, जो हमारे बच्चे सिद्धू डिफेंस एकेडमी की टीम की तरफ से जो रिटन क्वालिफाई करके आए हैं, बहुत जल्दी हम आपका जो है एसएसबी प्रॉपर है वो कंप्लीट स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए आपको बहुत जल्दी हम अपडेट करेंगे। उसके बाद जैसे ही फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब मैं बताते चलती हूँ कि इसमें आपका पेपर जो होता है वो कैसा होता है। पेपर आपका ऑफलाइन ही होता है। ऑफलाइन इन द सेंस आपको पेपर पेन का इस्तेमाल करना होता है। OMR शीट होती है, आपको जो ब्लॉक्स मिलते हैं उनको फिल करना होता है। अब मार्किंग सिस्टम पे आ जाते हैं। अब ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि एक ही दिन में आपको 2 पेपर देने हैं, लेकिन अब उसके लिए जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एनडीए क्वालिफाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको मार्किंग स्कीम को भी समझना पड़ेगा। अगर मैथ्स की मैं बात करती हूँ, आप अगर एक क्वेश्चन ठीक करेंगे तो आपको 2.5 मिलेंगे, लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमें क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हमने गलत कर दिया क्वेश्चन तो आपका 0.83 आपके सही नंबर्स में से माइनस हो जाएंगे। वहां से क्या है, फिर आपका मेरिट लिस्ट में आने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। इसी चीज को हम क्वालिफाई करते हुए चल रहे हैं, चीज को हमें समझते हुए चलना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि आपका एनडीए का जो एग्जाम है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि सेम डे आपको 2 एग्जाम क्वालिफाई करने हैं, 2 एग्जाम जो है फेस करने हैं। पहला है वो आपका मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स जिसमें आपका 300 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 120 क्वेश्चन होंगे। और जैसे ही आपका थोड़ा टाइम गैप होगा, उसके बाद इवनिंग शिफ्ट में आपका दूसरा पेपर होता है GAT, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं आपका। वो 600 मार्क्स का आता है। उसमें वहाँ पे आपको इंग्लिश भी फेस करनी है, उसमें आप जनरल साइंस भी आपको फेस करनी है, वहाँ जीके भी आपको फेस करनी है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे जो तैयारी भी कर रहे हैं, जो एग्जाम देने भी जाते हैं, फर्स्ट टाइम में भी देने भी जाते हैं, उन वाले बच्चों को भी ये नहीं पता है कि जब आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, मार्किंग सिस्टम चेक होता है आपका, अगर आपने मैथ्स में क्वालिफाइंग नंबर से पास किया होगा तभी सेकंड पेपर चेक होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हमने अपना सेकंड पेपर इतना अच्छा दिया था, फिर हम मेरिट लिस्ट में क्यों नहीं आ पाए। हमारा जब हमने रोल नंबर चेक किया था तो हम क्यों नहीं आ पाए, इसीलिए नहीं आ पाए थे क्योंकि हो सकता है कि आपने मैथ्स पे ध्यान नहीं दिया हो। अब यहाँ से एक बार फिर से मैं अपडेट कर देती हूँ, सिद्धू डिफेंस एकेडमी, स्पेशली जिनके नाम से हमारी एकेडमी फेमस है, सिद्धू सर,
वो आपको मैथ्स की पर्सनल क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। और मैं सर बहुत जल्दी आपके लिए एक डिटेल वीडियो भी लेकर आएंगे मैथ्स के बारे में कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ पे आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, उनको क्वालिफाई कैसे करना है, वो बहुत जल्द सर भी आपको अपडेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो टोटल मार्क्स होते हैं बेटा आपके, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पता था, सबसे पहले रिटन है 300 मार्क्स की, क्या है आपका मैथमेटिक्स हो गया है। दूसरा जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 600 मार्क्स इसके हो गए टोटल। रिटन अगर आप क्वालिफाई करना है तो आउट ऑफ 900 आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद जब आप एसएसबी से देने के लिए जाएंगे तो 900 मार्क्स आपके उसमें से भी हैं। इन दोनों के मार्क्स के बेसिस पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। जो बच्चे एसएसबी क्वालिफाई करते हैं फिर उनको मेडिकल फेस करना होता है। अब पहला एग्जाम आपको पता था ऑलरेडी, जो कंप्लीट हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। नेक्स्ट जो एग्जाम है वो आपका कब है, एनडीए 2 सितंबर 14 को है, जिसके बैचेस भी हमारी एकेडमी की तरफ से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपका भी सपना है कि हम एनडीए 2 में बहुत जल्दी क्वालिफाई करें तो जल्दी ही अपनी जो है सीट आप रिजर्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ मैं इसको क्वालिफाई करते हुए चलूंगी, आपके बारे में बताते हुए चलूंगी कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि जब आप गूगल करते हैं, जब उसके बारे में जानकारी लेते हैं तो उसमें सिंपल लिखा हुआ होता है कि 16.5 से लेके 19.5 तक होता है, लेकिन उसमें भी इम्पोर्टेंट ये आपको जानना होगा कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ से आपको वो आप जो है उसको फिल कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं अपने एनडीए 2 सितंबर वाले एग्जाम के लिए, तो उसके लिए स्पेशली हमने क्या है ना क्लियर कर रखा है आपको। जो बच्चे 2 जुलाई 2007 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में आ रहे हैं, केवल वही बच्चे जो हैं अपना एग्जाम जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। और ये एग्जाम आपका फॉर्म जो है जुलाई में आएगा, उसके लिए भी हम आपको बहुत जल्दी अपडेट करेंगे, लेकिन उससे पहले रेडी हो जाइए, उसके लिए ही आपके लिए ये तैयारी कराई जा रही है। अब नेक्स्ट मैं एलिजिबिलिटी बताते हुए चलती हूँ। ये तो आपने बात कर ली कि एज कौन सी थी, उसमें हमने डेट ऑफ बर्थ भी क्लियर कर दी है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट साइड से हैं या कॉमर्स साइड से हैं या फिर अदर साइंस साइड वाले हैं, तो उनको भी कन्फ्यूजन होता है कि क्या हम एनडी फिल कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। तो उनके लिए भी क्लियर है। सबसे पहली चीज़, आप जो 12th में इस साल बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आप प्रॉपर एलिजिबल हो, या फिर वो बच्चे जिन्होंने 12th पास कर लिया है वो दोनों ही एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। जिन बच्चों ने, जिनके पास 12th में आपका या जो अपेयरिंग है जिन्होंने पास कर लिया है आपका मैथ से थे, तो आप तीनों सेनाओं में एप्लीकेबल हैं। आप तीनों ही सेनाओं के जो आपकी पोस्ट निकलेंगी उसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरे बच्चे आते हैं हमारे जिनके पास क्या है, जिनके पास पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था, कॉमर्स था या आर्ट्स थी। आप केवल आर्मी के लिए ही एलिजिबल हैं, यानी कि आप एज ए लेफ्टिनेंट ही उसमें क्वालिफाई करेंगे एनडीए एग्जाम के थ्रू, लेकिन आपकी जो पोस्टिंग मिलेगी आपको वो सिर्फ आर्मी सेक्शन में ही आपको मिलेगी। यहाँ तक मैं समझती हूँ कि बहुत सारे बच्चों के मैंने जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर जो है वो क्लियर कर दिए हैं उनके। अब आगे बढ़ते हैं हम। जो पेपर पैटर्न रहने वाला है आपका वही है सिंपल। मैथमेटिक्स 300 मार्क्स का है, 2.5 आवर का आपका टाइम है। सेम डे 14 सितंबर को, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, उसी दिन आपका इवनिंग शिफ्ट में आपका दूसरा एग्जाम होने वाला है। जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 600 मार्क्स का है, 2.5 आवर्स का ही रहने वाला है। आपको सेम डे दोनों चीज़ों पे काम करना है। ध्यान रखिएगा, चारों सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड बना के चलनी है हमें, अगर मेरिट लिस्ट में अच्छे तरीके से काम करना है तो। अब बात करते हैं कि आप टॉपिक्स जो क्या पढ़ने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस आपको सभी बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं जो 12th पास हैं, क्योंकि 11th 12th का ही आपको पता है कि टॉपिक में आना होता है, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि उस टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं। तो मैं ये जो ये सबसे पहला क्वेश्चन है आपके कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ये है आपका मैथ्स का। तो मैं ज़्यादा इसमें डिटेल पे नहीं जा पाऊंगी, इसको हमारे सर ही क्वालिफाई करेंगे। मैं मेन टॉपिक्स को आपको क्वालिफाई करते हुए चलती हूँ। जैसे कि इसमें एलजेब्रा आएगा, एलजेब्रा के अंदर आपका सेट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज आएगी, लीनियर इक्वेशंस हैं, लॉगरिथम है। सबको पता है कि ये आपके 11th 12th के ही टॉपिक्स हैं।
एल्जेब्रा, प्रोबेबिलिटी आएगी, यूनिट सेकंड आता है आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट भी आएंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री आएगी आपकी, लाइन, कर्व्स, कोऑर्डिनेट प्लेन, ये सारी चीजें आपको सर कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ज्योमेट्री है, डायमेंशंस हैं आपका, कैलकुलस है, लिमिट है, डेरिवेटिव्स हैं, इंटीग्रल कैलकुलस है, इंटीग्रेशन है, इक्वेशन है, वेक्टर्स हैं, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है। फिर ये तो आपका मैथ्स का सेक्शन था जो कि हमारे सर ही आप लोगों को अच्छे से बता सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड एग्जाम था GAT, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोल लीजिए, जनरल एबिलिटी। चलिए अब चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। हमारा सेकंड एग्जाम जो है हमारा GAT, उसका पैटर्न हम समझते हुए चलते हैं कि उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको फेस करने हैं। सबसे पहला है आपका इंग्लिश। इंग्लिश कितने नंबर का आने वाला है आपका? 200 मार्क्स का है, 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके। उसके अलावा इसमें आपका जनरल नॉलेज भी है जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जनरल साइंस आएगी। उसके अलावा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, टोटल करके आपका 600 मार्क्स का आने वाला है। ये चीज़ें रहेंगी। अगर मैं इंग्लिश के सिलेबस की बात करती हूँ तो ग्रामर एंड यूसेज आएगा, क्योंकि ग्रामर ही इंपॉर्टेंट है आपका। उसमें आपका स्पॉटिंग एरर्स हैं, पार्ट ऑफ स्पीच है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। कॉम्प्रिहेंशन, कोहेशन, यानी कि आपका उसी से रिलेटेड अगर ग्रामर आपको पता है तो आपको पैसेज में किस तरीके से आंसर करना है वो चीज़ें पता चलेंगी। क्लोज टेस्ट होता है, उसमें आपको सारी पार्ट ऑफ स्पीच जो है मिक्स दी जाती है, तो उसके लिए आपको ग्रामर कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका स्पॉटिंग एरर्स हैं, पैरा जम्पलिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आपकी अगर मैं देखती हूँ तो पिछले 2-3 बार से क्या ना वोकेबलरी सेक्शन बड़ा कर दिया गया है आपका, तो उसमें सिनोनियम, एंटोनियम है, वोकेबलरी है, इडियम एंड फ्रेजेस आएंगे, प्रोवर्ब्स आएंगी, सेंटेंस कंप्लीशन है, पैराग्राफ है, सेंटेंस करेक्शन एंड इंप्रूवमेंट रहने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपका एनडीए एग्जाम जो है साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, ये सारी चीजें तो मैंने क्लियर कर दी थी, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था कि अगर आपको एनडीए क्वालिफाई करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कौन कौन से पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना होगा। तो इस चीज़ के लिए हमारे साथ सर भी हैं, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ एक बार आए और आपको जो मेन पॉइंट है, मेन जो चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ध्यान रखना है उस चीज़ को आपको क्लियर करेंगे। आइए सर। मैम ने आपको बहुत अच्छे से बताया और सारी जानकारी दी कि एनडीए में क्या क्या चीज आती है, कौन कौन सा सिलेबस आता है, कितने टाइम पीरियड होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारा समझ में आया होगा। तो लास्ट में मैम ने कहा कि सर बताएंगे आपको किस तरीके से एक एग्जाम को यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है तो किस तरीके से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। तो बेटे मैं अक्सर कहता हूं, हर बार कहता हूं, आपको भी पता है कि सबसे पहले अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाओ, अपना एक टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि आपकी लाइफ में टाइम टेबल होगा, डिसिप्लिन होगा तो आप अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे पढ़ाई में भी, क्योंकि जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन है वो जबरदस्त तरीके से एनडीए को क्रैक कर रहा है। इस बार मुझे बच्चों ने जो खुश किया, मैंने जिस दिन बच्चों का पेपर हुआ था वास्तव में बहुत अच्छा पेपर आया था, और कल हमारी नाइट से ही कॉल आनी स्टार्ट होगी बच्चों की। तो काफी बच्चों का इस वीडियो के माध्यम से मैं उनसे कहना चाहूंगा कि बेटे बहुत जल्दी हम लोगों ने आपके लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। तो एसएसबी की ट्रेनिंग अपना जो एक ऐप है वो लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, उस पर बहुत अच्छे तरीके से एसएसबी की ट्रेनिंग आपको कराई जाएगी। अब आ जाओ, जो बच्चे इस टाइम एनडी2 के लिए एग्जाम देने के लिए जाएंगे वो किस तरीके से अपना सेट रखें। सबसे पहली बात तो बेटे ये है कि अपने जो सिलेबस है ना अपना, तो एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैं देख रहा हूं, 10-12 सालों का एक्सपीरियंस मुझे भी हो गया है, जो मैं देख रहा हूं वो एनसीईआरटी में से बहुत ज्यादा आ रहा है। तो 11th-12th का ये ज्यादा टफ तो एग्जाम है नहीं, बहुत इजी पेपर है, बस उसको अच्छे से पढ़ना है। जैसे मैम ने अभी आपको बताया कि मैथमेटिक्स 120 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा अलग से, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्या रहेगा कैसे रहेगा पूरे टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। लेकिन आपको मैथमेटिक्स पर बहुत अच्छे से अपना कमांड बना के रखनी है, क्योंकि आज अपनी एकेडमी से सबसे ज्यादा सिलेक्शन क्यों रहा, क्योंकि उनका मैथमेटिक्स बहुत जबरदस्त था। और सेकंड पेपर में सबसे बड़ी वैल्यू होती है मैम की, अनीता मैम की, जो मैम ने आपको बताया इंग्लिश का पेपर है। तो उसमें अभी मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी पे बेटे बहुत अच्छे से फोकस करना है। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले एनसीईआरटी पढ़ के आ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन्हीं चीजों को अच्छे से कवर करना है। दूसरी बात क्या है बेटे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन फ्री होकर पढ़ना है यार। सिलेबस बहुत इजी है, इतना टफ सिलेबस नहीं है।
जैसे आपको क्लास में 1 डे पढ़ाया जाता है, उसको उसी दिन कंप्लीट करो। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ लो, इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप एक टीचर से, पर्टिकुलर एक टीचर को अपना गुरु मान लो और ईमानदारी से उनसे पढ़ते रहो और रिवीजन ज्यादा करो। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना आप रिवीजन करोगे उतने जल्दी सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। और सबसे ज्यादा क्या करना है आपको, सोल्व पेपर, जैसे आपके 10-12 साल के सोल्व पेपर हैं, अपनी तैयारी कंप्लीट होने के बाद उनको सोल्व करो। जितना ज्यादा से ज्यादा आप उनको सोल्व करोगे उतना ही आपके लिए बेटर है। क्योंकि आपके लिए क्या होगा, देखो एक तो सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों के साथ क्या आती है, टाइम की, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि उनके पास में क्या होता है ना, आपने भी देखा होगा कि 120 क्वेश्चन यदि वो मैथमेटिक्स में बैठा हुआ है तो कर नहीं पाता है। अक्सर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइमिंग को लेकर बहुत बताते हैं, सर मेरे बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं। तो मैं पहले बता रहा हूं, अपना जो है सोल्व पेपर होगा अच्छे से कवर करोगे तो आपकी जो टाइम है ना मैनेजमेंट, यानी कि बहुत जबरदस्त हो जाएगा। दूसरी बात बेटे, फोकस एक तरफ रखा करो यार, मस्त रहा करो और फोन से दूर रहो। मैं अक्सर कहता हूं, क्योंकि सिद्धू डिफेंस एकेडमी में तो सभी को पता है फोन जमा हो जाता है, हमारे यहां पर फोन अलाउड नहीं है। तो जितने भी बच्चे अपने हैं जो ही कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, सिद्धू डिफेंस एकेडमी के हैं, फोन को अवॉइड कर दो यार 1 आध साल के लिए। यदि आप चाहते हो लेफ्टिनेंट बनना, स्टार लगाने कंधों पे, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि देखो हमारा भी सपना, आपके माँ बाप का भी सपना है, तो उसके लिए बहुत अच्छे से ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपको क्या करना है बेटा, वर्क करना है। तो मैं आपको लेके आऊंगा एक दूसरी वीडियो। बस एक बात का ध्यान रखना है बेटे, आपको बहुत अच्छे से जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है और एनडीए 2 का जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सिलेक्शन लेके आना है। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के